जादुई परी की कहानी। परी लोक की सुंदर दुनिया में बहुत सुंदर सुंदर परियां रहती थी। उनके बीच चंद्रकला नाम की एक परी थी। बहुत ही सुंदर थी, पर उसका रंग काला था। उसके काले रंग के कारण उसके साथ खेलने या कहीं बाहर आना जाना पसंद करती थी। चंद्रकला की सिर्फ एक ही सच्ची सहेली थी, जिसका नाम चांदनी। बाग बगीचे में बैठे थे, तभी वहाँ उसकी सहेली कहती है, चंद्रकला क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? चलो कहीं घूम कर आते हैं, तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है। चंद्रकला और चांदनी दोनों रानी माँ के पास जाती है और उनसे पृथ्वीलोक घूमने जाने की आज्ञा मांगती है। रानी माँ खुशी खुशी उन दोनों को घूमने की अनुमति देती है। आज्ञा पाकर दोनों पृथ्वीलोक पर आ जाती है और चांदनी, तू देख कितना सुंदर है, हाथ रखते हैं। दोनों परियां पानी पीने लगती है। चंद्रकला ने जैसे पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, उसको पानी में एक अजीब सी के तेल का महसूस हुई, जैसे कि उसे कोई छू रहा है। वह हटा लेती है और चांदनी से कहती है कि पानी है, मुझे कुछ अजीब सा लगा है। क्यों हो? तभी पीछे से आवाज आती है, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। दोनों वहां जाती है जहां से आवाज आती है और देखती है एक राजकुमार घायल अवस्था में मदद की गुहार लगा रहा है। दोनों राजकुमार के पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? किसने तुम्हें चोट पहुंचाई? वहां से गुजर रहा था तो एक शेर ने मेरे ऊपर हमला करके घायल हो गया। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? अभी तक राजकुमार को अपनी जादुई छड़ी से पानी पिलाती है और उसके जख्म को ठीक कर देते हैं। अरे बहुत खूब, तुमने तो कमाल कर दिया, और अब बहुत बहुत धन्यवाद तो नहीं लगती हो, कहाँ से आपको नहीं देखा। राजकुमार परियों से जाने की आज्ञा देता है और महल की ओर चला जाता है और धीरे धीरे रात हो जाती है। तभी पर यह सोचती है कि इतनी रात हो चुकी है, हमें कहीं रुकना चाहिए। उन्हें एक घर दिखाई देता है जो खाली था और उसमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी चंद्रकला जाकर दरवाजे पर लगाती है। अंदर से बूढ़े बाबा जी बाहर आते हैं और उनसे पूछते हैं, यहाँ पर घूमने आए हैं, रात में रुकने की जगह नहीं मिल रही, क्या हम आपके यहाँ रुक सकते हैं? और जोड़कर अपने जादू की छड़ी घुमाए और बाबा के बकरी और उसके बच्चों को मिलाकर खड़ा कर बाबा जी बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। बाबा अपने घर के अंदर जाते जल का कमंडल लेकर बाहर आते हैं। जल के कमंडल से चंद्रकला के ऊपर कुछ पानी के छींटे मारते हैं। जैसे ही वह चंद्रकला के ऊपर पानी का छींटा डालते हैं, उसका रंग चांदनी जैसा सफेद हो गया और सुंदर दिखने लगा। यह देख तो बहुत ही खुश होती है। तुमसे कुछ, तुम्हारा रंग काला पड़ गया था, इस जन्म में तुम बहुत कुछ और हो, इसलिए मैंने तुम्हें उससे मुक्त कर दिया। उसने उन दोनों को देखा, वह चंद्रकला परी को देखते ही रह गया और वह पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। जरूर, हमें भी तो महल देखना है। और दोनों बढ़िया राजकुमार की गाड़ी में बैठ जाती है और महल की ओर चलती। महल पहुंचकर राजकुमार ने अपने माता पिता को चंद्रकला से मिलाया और उनके सामने ही चंद्रकला से विवाह का प्रस्ताव रखा। चंद्रकला बहुत में भी इस तरह राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो जाती है। इस अवसर पर देश की बहुत सारी परियां भी उसमें शामिल होती है और चंद्रकुमार के साथ पृथ्वीलोक पर रहने लगती है।